हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई अनंत। आज के वोकैब सेशन का पहला वर्ड है अपीज। अपीज, अब इसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं? अपीज का मतलब होता है दोस्तों, अपीज, हम पीस की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब पीस चाहिए, अब पीस चाहिए। अपीज, अपीज। तो अपीज का मतलब हो जाएगा दोस्तों टू ब्रिंग पीस, टू ब्रिंग पीस। ठीक है दोस्तों, और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे? पीस या फिर सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सेटिस्फाई बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे? पेसिफाई भी बोल सकते हैं, पेसिफाई। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है दोस्तों सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस, तो सुपरफ्लुअस को याद रखने के लिए देखिए ट्रिक बनाते हैं। अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है तो वो ओवरफ्लो करेगी, या वो हम उसको ओवरफ्लो ना बोल के सुपरफ्लो बोलेंगे। सुपरफ्लो, बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। सुपरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया, सुपरफ्लो हो गया। तो सुपरफ्लुअस मीन्स anything which is more in quantity, which is large in quantity। तो हम यहाँ पे इसका मतलब देखेंगे, होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। कोई चीज है बहुत बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, तो क्या होगा? वो ओवरफ्लो हो जाएगा या वो सुपरफ्लो हो जाएगा। सुपरफ्लो, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लो, सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लो तभी होगा जब बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज हमारे पास होगी। तो सुपरफ्लुअस को ऐसा हम याद रखेंगे। थर्ड नंबर पे हमारा वर्ड है हेजमनी। हैजी मनी, हैगमनी, हैगमनी, हैजमनी, जैसा भी आप बोले इसको। तो हैजमनी साउंड्स लाइक हैजी, हैजी, है जी मनी। आपके पास पैसे हैं तो आप किसी, जैसे हम हमसे कोई पूछ रहा है जी मनी, है जी आपके पास मनी है जी? हाँ है जी। अगर आपके पास मनी है तो आप क्या कर सकते हो? ठीक है, आ जाओ, लीडर बन जाओ हमारे ग्रुप के। तो है जी मनी का मतलब हो जाएगा लीडरशिप। और लीडरशिप किसको मिलेगी? पहले हम पूछेंगे, अरे है जी क्या आपके पास मनी वनी है, पैसा वैसा है क्या? तभी तो लीडर बनोगे ना। लीडरशिप है ना, लीडरशिप, लीडरशिप ऐसे याद रखेंगे इसको हम। और इसका एक और सिनोनिम हम बोल सकते हैं डोमिनेंस। जिसके पास पैसा होता है वो डोमिनेंट, डोमिनेंस हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जिसके पास पैसा होगा वो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंस। ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा वर्ड हैगा इंसिपिएंट। इंसिपिएंट, अब इंसिपिएंट में ध्यान से देखिए, इंसिपिएंट, सीपी, सीपी, ये जो आप देख रहे हैं ना, सीपी, सीपी पता है क्या होता है? सीपी, जो शंख होता है ना, शंख, शंख जब अपनी बहुत स्टार्टिंग एज में एज पे होता है अपनी, जब वो डेवलप भी नहीं हो पाता है ना, तो उसको सीपी बोलते हैं। तो सीपी का मतलब शंख जो अभी डेवलप नहीं हो पाया, नॉट फुली डेवलप्ड। तो इंसिपिएंट, इंसीपी, सीपी, सीपी, द इनिशियल फॉर्म ऑफ द शंख। तो इंसीपी, तो ऐसा हम इसको याद रखेंगे, विच इज नॉट फुली डेवलप्ड, नॉट फुली डेवलप्ड, ऐसे याद रख सकते हैं हम। सीपी, इंसिपिएंट, सीपी, सीपी मीन्स शंख जो अभी डेवलप नहीं हुआ है। फिफ्थ नंबर पे हमारा वर्ड हैगा अनफेटेड। अनफेटेड एंड अनफेटेड। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखते हैं हम। देखिए अनफेटेड, फैट, फैट, फैटर, फैटर। देखिए आपको साउंड कैसे सुनाई दे रहा है? फैटर, फैटर, फैटर। कोई चीज बहुत, कोई बहुत मोटा है, फैट है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है जब कोई बहुत मोटा होता है तो डॉक्टर उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, आप ऐसा नहीं करें, वैसा नहीं करें, है ना। तो इसको हम फैटेड अगर होता तो फैटेड मतलब तो हो गया क्या, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। बट दिस इज अनफेटेड, मतलब आप अनफैट हो, आप मोटे नहीं हो। आप क्या होगे? आप रिस्ट्रिक्शन फ्री रहोगे, ठीक है, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। तो अनफेटेड का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा यू आर अनरिस्ट्रिक्टेड, ऐसा बोलते हैं हम। बोल सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड। बोल सकते हैं फ्री, मतलब यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो इन दिस वे वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड अनफेटेड। अगला वर्ड हैगा सब्जुगेट। सब्जुगेट, अब देखिए सब्जुगेट कैसे याद रखेंगे? सब्जुगेट साउंड्स लाइक सब झुक गए, सब झुक गए, सब जुगेट, सब झुक, सब झुक, सबको हमने क्या कर दिया? झुका दिया। सब्जुगेट, सब झुक गए, सब्जुगेट, सब झुक गेट, आपके गेट के सामने सब आके क्या हो गए? झुक गए, सब झुक गए, ठीक है, सब्जुगेट। तो सब्जुगेट का मतलब है आपने किसी को हरा दिया। सब्जुगेट मीन्स टू डिफीट, टू डिफीट समवन, टू डिफीट समवन, तभी तो वो आपके दरवाजे पे आके झुक जाएंगे ना। टू डिफीट समवन, सब्जुगेट, सब्जुगेट, टू डिफीट समवन। और क्या बोल सकते हैं इसको? सिनोनिम, वैसे तो चलिए गेन कंट्रोल भी बोल सकते हैं इसको। गेन कंट्रोल, किसी चीज पे आपने क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। सेवेंथ नंबर का वर्ड है एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रेंजमेंट,
देखिए दोस्तों, स्ट्रेंज स्ट्रेंज स्ट्रेंज, मान लीजिए आपका कोई दोस्त, सॉरी, मान लीजिए कोई बंदा है बहुत स्ट्रेंज है, मतलब उसके कोई दोस्त वगैरह नहीं है, वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता, तो स्ट्रेंज स्ट्रेंज लोग, हम स्ट्रेंज लोगों से दोस्ती नहीं करते, ठीक है, और वो लोग भी किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते। तो स्ट्रेंज का मतलब हो जाएगा अलाइनेशन, 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 अलगाव है ना, अलाइनेशन, हम दूर दूर रहेंगे, स्ट्रेंज आदमी भी दूर रहेगा, और हम लोग अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई बंदा हमको दिखेगा तो हम उससे दूर रहेंगे, उससे अलाइनेट हो जाएंगे, उससे दूर रहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, अब अनफ्रेंडली, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेंज है तो वो अनफ्रेंडली भी है। तो आगे का, आगे देखते हैं। 8th नंबर पे हमारा वर्ड हैगा मैकेबर, 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 मैकेबर। तो मैकेबर साउंड्स लाइक मकबरा, 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 और मकबरा, कोई के भी मकबरे में क्या आप रात में जाओगे? नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होगा, भूत मिल गया तो आप डर जाओगे, ठीक है, बहुत डरावना हो सकता है वो रात में वहां पे विजिट करना किसी भी मकबरे में, ठीक है। टॉम, मकबरा मतलब होता है टॉम, ठीक है, इंग्लिश में। तो मैकेबर को हम मकबरा से रिलेट अगर करें तो इसका मतलब हो जाएगा ऑफुल, डरावना, बोल सकते हैं आप ऑफुल, ठीक है, हॉरिबल, हॉरिबल भी बोल सकते हैं। 9th नंबर का हमारा वर्ड हैगा अबेरेशन, एबेरेशन, एबेरेशन, अबेरेशन। इसको कैसे याद रखें? देखिए दोस्तों, अबियर, अबियर, अबियर रिएक्शन, अबियर रिएक्शन, जो बियर हमने पी उसका रिएक्शन अगर होगा अब्यूरेशन, अब्यूरेशन, अबियर रिएक्शन। तो जब भी बियर आप पियोगे, आप रिएक्शन होगा, तो आप नॉर्मल से थोड़ा डेविएट हो जाओगे, जैसे आप नॉर्मल होते हो ना, तो आप वैसे नहीं रहोगे, आप थोड़ा एबनॉर्मली बिहेव करोगे, मतलब आप डेविएट हो जाओगे फ्रॉम बीइंग नॉर्मल, यू आर डेविएटेड फ्रॉम बीइंग नॉर्मल, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, टू डेविएट फ्रॉम, टू डेविएट फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा डेविएट हो गया, आप थोड़ा अलग साइड हो गए ना। और इसका एक और सिनोनिम आप बोलेंगे एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल आप बोल सकते हैं, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल भी इसका एक सिनोनिम होता है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का एक और सिनोनिम होता है एनोमली, 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 ठीक है, तो एनोमली भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो अब्यूरेशन, टू डेविएट फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से कुछ अलग। आज का हमारा लास्ट वर्ड है गैलिंग, गैलिंग। तो दोस्तों, गैलिंग साउंड्स लाइक गाली, गाली, गाली। और आप गाली कब दोगे? जब कोई आपको अननॉय, मतलब जब कोई आपको परेशान करेगा, है ना, आप अननॉयड हो जाओगे, ठीक है, अननोयंस, अननोयंस, ठीक है। और क्या वो बोल सकते हैं, जब कोई आपको इरिटेट करेगा, है ना, कोई भी इरिटेटिंग चीज जब आपके सामने आएगी तो आपको गुस्सा आएगी और आप गाली देने लगोगे, ठीक है, इरिटेटिंग, गाली दे देते हैं ना, गुस्सा आ गया, अननॉय मत करो, परेशान मत करो, इरिटेटिंग। तो गैलिंग, गाली, 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 रिलेट करिए, अननोयंस, इरिटेटिंग, अननोयंस, इरिटेटिंग, गैलिंग, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो शेयर करिए लेक्चर को प्लीज, ताकि ऐसे और नए वर्ड्स आप लोगों को मिलते रहें।